स्टूडेंट, आज हमारा जो BCA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आपका आज ये लेक्चर है उनका कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। आज इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो मैकेनिज़्म। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म आर यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। जो मैकेनिज़्म है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। सिक्योरिटी मीन्स जो भी हमें पीछे हमने टैक्स देखे थे, अब उनसे निजात भी तो पानी है, वो कैसे पाएंगे, उसके मैकेनिज़्म लगा के सभी जगह अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसा ही हमारा वर्क होता है उसी हिसाब से हम मैकेनिज़्म लगाते हैं। पहला है हमारा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता क्या है, इसमें जो होता है ना डेटा, वो ना मैथमेटिकल एल्गोस ये तो होता है, मगर एक भाषा में ये तो डेफिनेशन हो गई। आप देखो होता क्या, वो अपने डेटा को हाइड कर लेता है। मतलब जैसे ये प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट जो आपका ओरिजिनल है, ठीक है, इसे उसने इंक्रिप्ट कर दिया, फिर वो सिपर टेक्स्ट में हो गया। तो अब जो पढ़ा जाएगा ना वो प्लेन टेक्स्ट टू सिपर टेक्स्ट में चेंज करता है, उसके बाद वो डेटा सेंड होता है। तो जो हैकर है ना, जो अटैकर है, वो आपके डेटा को समझ ही नहीं पाएगा कि आपका डेटा था क्या, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसे हाइड कर दिया। ओरिजिनल डेटा को तो आपने हाइड कर दिया है, और जो आपका दूसरा डेटा था, मतलब उसकी कॉपी आपने वो दी है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं पहले उसे चेंज कर दिया। जैसे अब ABCD बोल दिया है आपने, तो वो उसे क्या कर दिया, BCD करके दिया है, तो आपने डेटा ही चेंज कर दिया, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट फिर है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर होता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर ऐसे समझ सकते हैं, आपको पता भी होगा, डिजिटल आपने काफ़ी बार सुना भी है। वी कैन से इट इज द मैथमेटिकल स्कीमा फॉर ऑथेंटिकेशन। एक स्कीमा दे देते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर जैसे अपने सिग्नेचर होते हैं उसी टाइप से है। लेकिन पहले के ज़माने में जैसे क्या होता था, अब पता कैसे चले कि ये अथॉराइज है पर्सन, यही वो पर्सन है जिसे हमें अपना डेटा शेयर करना है। तो पहले क्या होता था, दो लोग थे आपस में नोट फाड़ लिया करते थे, और जब वो नोट आपस में मिल जाएगा तो इसका मतलब ये आदमी सही है। ये तो पहले ज़माने की। लेकिन अब क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। जैसे कि आप एक कंपनी में भी ले सकते हो। कंपनी में क्या होता है, कंपनीज होती है प्राइवेट, और प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं जैसे, तो वो क्या करती हैं, एक पब्लिक की बनाती है, एक प्राइवेट की बनाती है। जो प्राइवेट की जो होती है वो ओनर के पास ही होती है, लेकिन पब्लिक की जो होती है वो सबके पास होती है। और जो कोई डेटा सेंड करता है तो वो पहले क्या देख लेता है, जो हमारा जो मैनेजर है वो क्या देखेगा, उसकी पहले पब्लिक की देखेगा, फिर उसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वही बंदा है जिससे मुझे काम था, तो उससे काम कर लेंगे। और ये डिजिटल सिग्नेचर का मतलब अथॉरिटी भी हो सकती है, कि जैसे आपका एक टीचर हैं, या आपके मैनेजमेंट के सर हैं, या आपके डायरेक्टर सर है, आपको कहीं जाना है तो आप उनके सिग्नेचर लोगे ना, तो इसी टाइप से। फिर आता है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी आप समझ सकते हैं, डेटा मतलब हमारा जो है पूरा अच्छे से चेक, मतलब कोई भी चेंज ना हो जाए, जैसा हमने भेजा है हमारे यूज़र के पास या हमारे रिसीवर के पास वही चीज़ जाए जो हमने भेजी है। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम दिस मैकेनिज्म अपटेंड्स टू द डेटा ए शॉर्ट चेक वैल्यू। इसमें हम एक छोटी सी चेक वैल्यू डाल देते हैं। अब इसमें चेक वैल्यू जो है ना, ये सिर्फ किसको पता है, रिसीवर को पता है, थर्ड पार्टी को नहीं पता है। तो वो ये समझेगा ही नहीं, वो ये देखते रहेगा इसका मीनिंग क्या है। क्रिएट बाय स्पेसिफिक प्रोसेस फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ। इसका सिर्फ हमें ही पता है, इन दोनों को ही पता है, तीसरे बंदे को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो क्या होगा, डेटा हमारा उससे समझ में भी नहीं आएगा कि है क्या, तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। इन दिस टू एंटिटीज एक्सचेंज सम मैसेज टू प्रूव दिस आइडेंटिटी टू ईच अदर। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा हो, आप लोग मैसेज भी करते हो, तो आपको पता करना हो कि आप जिस बंदे से आपको बात करनी है, मैसेज मतलब फ़ोन पर वो ही है, तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसी बात करोगे जो आपको और उसको ही पता है। तो आप उसे मैसेज करोगे और उसका वो रिप्लाई ऐसे ही देगा जैसे कि आप चाहते हैं, उसको ही पता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वही बंदा है जिससे मुझे बात करनी है, मतलब ये एकदम सही बंदा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में फ़ोन तुम्हारे पास है और दूसरे के पास, जो उसके मम्मी के पास हो, पापा के पास हो, तो आपको क्या पता चलेगा। तो आप पहले ऐसी बात करेंगे ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फ़ोन उसी के पास है जिससे आपको बात करनी है या नहीं करनी है। तो उसके बाद जो होता है वो चेंज होता है। सेम चीज़ इसमें भी ऐसी होती है। पहले ये उल्टे सीधे मैसेज भेजता है, मैसेजेस के रिप्लाई के बेस पर वो क्लियर करता है, पता ही चल जाता है, आप लोगों को भी पता चल जाता होगा कि आखिरकार दूसरी साइड है कौन। फिर उसके बाद है ना, वो जो मेन चीज़ होती है, जो मेन बात बतानी होती है, क्योंकि हमारी कंपनीज़ में तो बहुत प्राइवेट्स बात होती हैं, जो अगर बाहर लीक हो गई तो
बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो उसके बाद वो अपनी बातें एक्सचेंज करते हैं, तो इसे ये बोलते हैं ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। फिर हमारा ट्रैफिक पेंडिंग, आपको ट्रैफिक के बारे में बता चुकी। ट्रैफिक का मतलब है जहाँ से वो जा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन और उसका सोर्स क्या होता है, उसे हम ट्रैफिक बोलते हैं। इन दिस टैक्स वी ऐड सोर्स एक्स्ट्रा बिट्स विद द डेटा वाइल इनक्रिप्टिंग। हम क्या करते हैं, उसमें कुछ डेटा जब इनक्रिप्ट करते हैं हम, तो हम जिनका कोई मायने नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें तो हम सिर्फ एक वैल्यू को शो कर रहे थे जो दूसरे को पता है। इसमें क्या है, हम काफ़ी डेटा डाल रहे हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 कहीं पर भी कुछ भी डाल दिया, यहाँ पर डाल यहाँ पर, तो क्या ये तो समझ पाएगा, क्योंकि इसके पास तो की भी है और आपको इन्फॉर्मेशन भी है इसके पास कि आप अपने डेटा को किस टाइप से एक्सचेंज करके दे रहे हो, क्योंकि उस बी को पता होगा, उसको अथॉरिटी है कि आपको पता होगा कि ए ने किस टाइप से भेजा है मुझे। उसके बाद क्या, मगर सी को तो नहीं पता है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन तो इनके बीच में ही बात हुई थी, सी को नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, ये कुछ डाल दिया है ताकि वो कन्फ्यूज ही होता रहे कि डेटा आ से कहाँ से आ रहा है, क्या है, तो इसमें ट्रैफिक हो जाएगा। फिर है राउटिंग कंट्रोल, मीन सिलेक्टेड द continuously changing different available routes between the sender and the receiver to prevent the attacker from। अब इसमें कि जासूसी जो कर रहा है, देखो जैसे है ना, ए ने भेजा, ए है यहाँ पर, इसने पहले यहाँ से भेज दिया कोई भी डेटा बी को, तो इसको पता ही एक यही रूट है, तो ये यहीं बैठ जाएगा आने दे डेटा। लेकिन अगर ए क्या करे, कभी यहाँ से भेज दे, कभी यहाँ से भेज दे, कभी यहाँ से भेज दे, और कभी कहाँ से, मतलब रूट चेंज करता रहे, अपने रूट्स को क्या करता रहे, चेंज करता रहे। तो अब भैया कुछ तो डेटा इसके हाथ लग जाएगा। सपोज ये यहाँ पर बैठा है, तो ये जो यहाँ से पाथ का डेटा गया वो तो इसके हाथ लग गया, लेकिन बाकी डेटा तो हमारा सेव हो गया, तो ये समझ भी नहीं पाएगा कि डेटा में था क्या। तो इसलिए हम क्या करते हैं, राउटिंग कंट्रोल करते रहते हैं, मतलब डेटा को कभी यहाँ से भेज दिया, कभी। अब हैकर जो है कहाँ कहाँ पर देखेगा, सब जगह तो वो देख नहीं सकता, एक ही रूट पर बैठा हुआ है, और हमने क्या कर दिया, रूट्स चेंज कर दिए, तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा सेफ हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल, दिस मेथड प्रूव दैट अ यूज़र हैज़ एक्सेस राइट टू द डेटा। अब इसे एक्सेस कंट्रोल से आप क्या समझ सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल से आप समझ सकते हैं कि भाई जो जिसको ज़्यादा अथॉरिटी दे दी गई है एक्सेस डेटा वो ही करे। अब आप अपने समझ सकते हैं, आपके कॉलेज है, कॉलेज में अगर आपके जो प्यून है उनको क्या दे दिया जाए, अथॉरिटी दे दी जाए कि वो ऑफिस में जाएँ और कुछ भी सामान उठा सकते हैं, कोई भी फाइल ले जा सकते हैं, तो क्या वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, वो किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन उसमें अथॉरिटी किसकी है, सिर्फ हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्हीं की अथॉरिटी है कि वो सारे डेटा को एक्सेस करें। वो सिर्फ उसको वही चीज़ दिखाएं, या एम्प्लॉय भी हो सकते हैं आपके, एम्प्लॉय को सिर्फ वही चीज़ दिखाएं जो क्या करना है, जो उन्हें बताना है, जो उनसे हाइड करना है। क्योंकि कंपनीज़ है, कंपनीज़ में क्या होगा, अगर पता चल गया कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में किसी बंदे को पता चल गया, और कंपनियों में होता है कि उस बंदे को हैक कर लिया है, उसे पैसे से लालच दे दिया है कि तू मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे, तो इसलिए वो सारे एक्सेस कंट्रोल देते ही नहीं हैं। सिर्फ उनके पास ही होता है जो उनके मेन बंदे होते हैं, जिन पे उनका ट्रस्ट है, सिर्फ वो उनका ही है। और एक्सेस कंट्रोल जो होगा वो एक ही बंदे पर होगा, जो वो किसी को भी नहीं बताएगा सारी बातें। लास्ट है हमारा नोटराइजेशन। ये क्या होता है, मीन्स सिलेक्टेड थर्ड ट्रस्टेड पार्टी। इसमें हम क्या रखते हैं, थर्ड ट्रस्टेड पार्टी को रख लेते हैं। टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज, दिस कैन बी डन द प्रिवेंट रेपुटेशन। अब इसमें होता है क्या, ए है बी है, भाई क्या इसमें ना ए ने कोई सेंड किया मैसेज, बी ने बोल दिया मेरे को नहीं पता है भैया, मेरे पास आया ही नहीं है। इसने इसको किया, इसने बोल दिया मैंने सेंड किया ही नहीं है, ये बोला मेरे पास आया, लेकिन ये बोल दिया मैंने सेंड ही नहीं किया। तो उसके लिए क्या करते हैं हमने तीसरा बंदा अपना ट्रस्टेड रख लिया है। अब ये बताएगा कि तूने मैसेज सेंड किया या नहीं किया, इसे ये बताएगा कि तुमने मैसेज लिया या नहीं लिया। तो हमारी क्या होती है, थर्ड पार्टी होती है। ये हमारे 8 थे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।